Hi guys, this is Vibe with Viji travel vlog। आओ आज हम देखने जा रहे हैं रामेश्वरम टेम्पल और धनुषकोडी और गोदंडरामन टेम्पल। रामेश्वरम 64 तीर्थ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और कई लोग उत्तर से दक्षिण इसमें नहाने के लिए आते हैं। चलिए हम देखते हैं ये सब कैसे हैं। और सुबह सुबह उठते ही हम टैक्सी के लिए वेट कर रहे थे। अभी तक टैक्सी नहीं आया और हमको लेट हो रहे हैं एयरपोर्ट जाने के लिए। और यहाँ से हैदराबाद एयरपोर्ट तकरीबन 1 घंटे होंगे। तो हम वेट कर रहे हैं हमारे कैब के लिए। सुबह सुबह क्लाइमेट बहुत ही चिल और हम बहुत ही एक्साइटेड है। बीस मिनट लेट हो गए हैं हमारा कैब और हमें जल्दी जल्दी एयरपोर्ट जाना पड़ा। सबसे पहले हम हैदराबाद से चेन्नई जाएंगे और इसके बाद शाम को हम रामेश्वरम ट्रेन से हम रामेश्वरम जाएंगे। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और सुबह सुबह ये ट्रैवलिंग बहुत ही अच्छा है, अच्छा लग रहा है। और रास्ते में ये स्ट्रीट लाइट्स को देखने इस समय ट्रैफिक भी अधिक नहीं है तो हमारा कैब जल्दी जल्दी एयरपोर्ट जा पहुँचे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है। बहुत खूब है एयरपोर्ट देखने के लिए, बहुत अच्छे हैं। देखो हम आ चुके हैं और ये लाइट्स बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, जगह भी। ठीक 6 बजे हम वहाँ पहुँचे और बोर्डिंग हो गए हैं। एक्चुअली हम लेट हो गए हैं और मैनेजर से एक्सक्यूज़ मांग के बोर्डिंग हो गए हैं। लकीली आप देख सकते हैं ना विंडो व्यू, ये सागर है। सागर के ऊपर हम फ्लाई कर रहे हैं। हम मद्रास जा रहे हैं और वहाँ से हम रेलगाड़ी पकड़कर हम रामेश्वरम जाएंगे। और ये दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर से देखते हुए हमको खूब मज़ा आ गया और पहाड़ भी देखने को बहुत अच्छा है। और आप लोग क्या पसंद है मुझे कमेंट्स में टेक्स्ट कर दीजिए। और हम पहुंच गए मद्रास। प्लेटफॉर्म कुछ दूर से हैं तो हम बस में बैठ गए और हम बहुत ही आसानी से प्लेटफॉर्म के पास आ पहुँचे।
और बस भी बहुत अच्छे थे और सारे लोग बस पकड़ने के लिए आ रहे थे। बस बहुत काफ़ी अच्छे थे। और हम बस में बैठकर साइड व्यूइंग को देख रहे थे, तो ये दृश्य मैंने शूट कर ली है। एक अच्छा खासा दृश्य है। और हम आसानी से हम प्लेटफॉर्म जा रहे थे और हम वहाँ से हमारे लगेजेस को लेकर कैब पकड़ना है। तो कैब रीच करने के लिए हमें दूसरी कैब को पकड़ना है। तो वहाँ से हम एक कैब में बैठ गए और वहाँ से हम कैब के पास निकल गए। ये मद्रास एयरपोर्ट है। हम हैदराबाद से मद्रास आ गए हैं और एस्केलेटर से नीचे जा रहे हैं हम अब। हैदराबाद के क्लाइमेट बहुत अच्छा है, बहुत कूल है, चिल है। लेकिन मद्रास का क्लाइमेट थोड़ा वार्म ही लगेगा। तो हम मद्रास आ गए हैं, चेन्नई आ गए हैं और वहाँ से हमारे लगेजेस को लेके इस गाड़ी में बैठ गए हैं हम। और वहाँ फाइनली एक कैब पकड़कर हम हमारे घर गए हैं और फिर शाम को हम रामेश्वरम जाने के लिए रेलगाड़ी बुकिंग की है। तो वहाँ जाकर हम रेलवे स्टेशन, चेन्नई रेलवे स्टेशन आ पहुँचे। तकरीबन 5 बजे के अंदर हम आ गए हैं। आप लोग बताइए कमेंट्स में, आपको रेलगाड़ी में ट्रैवल करना पसंद है या नहीं? कौन कहेगा नहीं? मुझे तो बहुत ही पसंद है। एक गाड़ी उस ओर से आ रहे थे और मैंने वीडियो खींच ली है। ये बहुत ही लंबी गाड़ी है, आते ही रहते हैं।
और वहाँ से हम रामेश्वरम एक कैब से जा रहे हैं। सुबह 7 बजे हम एक कैब बुक करके हम सबसे पहले रामेश्वरम टेम्पल जाने को निश्चय किया और वहाँ से पाम्बन पालम, यही है पाम्बन पालम है, पाम्बन ब्रिज यही है वो। ये बहुत ही लंबी ब्रिज है। दोनों तरफ पानी और बीच में ब्रिज, पाम्बन ब्रिज में हम ट्रैवल कर रहे हैं और बादल को देखते ही हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और नीचे देखेंगे तो हमको खूब सारा जहाज और छोटे छोटे बोट्स भी हैं हमको देखने को मिलते हैं। ये बोट का प्राइस 55 लाख और 1 करोड़ तक होंगे। और वहाँ से हम आ गए रामेश्वरम टेम्पल। पहले हम गणपति को देखेंगे और यही एंट्रेंस है। सबसे पहले गणपति है। टेम्पल के अंदर हमको एक छोटा सा शॉपिंग एरिया मिलेगा और वहाँ से हम खूब सारे चीज़ें खरीद सकते हैं। और अंदर जाएंगे तो हमको खूब सारे पिलर्स देखने को मिलेंगे। ये बहुत बड़ी कॉरिडोर है, देखेंगे तो जान जाएंगे। तो हमको ये चीज़ खरीदने को मिलते हैं। ये पुरानी टेम्पल है। टेम्पल के अंदर बहुत डिविनिटी महसूस हो रहा है मुझे। सुपर्ब है और कितनी पिलर्स है। लाजवाब की आर्ट और आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे। ये पुराना टेम्पल है। ये देखो कितने अच्छे हैं और इस टेम्पल को अच्छी तरह मेंटेन किए हुए हैं। और इन पेंटिंग्स को देखने से ऐसा लग रहा है कि अभी पेंटिंग हुआ है। बहुत खूबी से मेंटेन किया गया है। और यहाँ 64 तीर्थ है और हर एक तीर्थ में और हर एक तीर्थ का पानी है ना, वो डिफरेंट टेस्ट होता है। और अचरज की बात है यह। और माना है कि इन तीर्थों में नहाने से हमारी पाप जल जाती है, हट जाती है। और कई लोग यहाँ शिव जी को दर्शन करने के लिए नॉर्थ साउथ और सारी जगहों से यहाँ आते हैं। माना है कि इसी टेम्पल में
सबसे बड़ी गलियारे हैं। इट्स द वर्ल्ड बिगेस्ट कॉरिडोर टेम्पल। You can see there are a lot of corridors. यही नंदी देव है यहाँ, और हम कार्तिकेय और वल्ली देवाने देख सकते हैं। और यहाँ पे हम पार्वती देवी का दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन पाकर हम यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ गए हैं। हमें दर्शन बहुत अच्छे मिला और खूब सारी ब्लेसिंग्स लेकर हम वहाँ से चले। और यही हम नारायण और लक्ष्मी को देख सकते हैं, और गरुड़ सेवा भी है। और टेम्पल में भीड़ अधिक नहीं है, तो यह तालाब है, वहाँ के तालाब हैं, बहुत अच्छे मेंटेन किए हुए हैं। और एक हाथी भी थे, और हम वहाँ से तीर्थ स्थल जा पहुँचे। यहाँ के आर्ट और आर्किटेक्चर को देखेंगे तो बहुत खूबसूरत है वहाँ। और यही है वो कॉरिडोर है, बहुत ही लंबी कॉरिडोर है। वर्ल्ड बिगेस्ट कॉरिडोर टेम्पल है रामेश्वरम टेम्पल। यह रावण की स्टैचू है। हाय फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद क्या सोच रहे हो? अभी से टिकट बुक करो और रामेश्वरम आओ और रामेश्वरम टेम्पल को विजिट करो। सच कहती हूँ, मन शांत हो जाएगा। ये रामायण टाइम के टेम्पल है। हिंदू टेम्पल्स में देखे जाएं तो 4 टेम्पल्स बहुत ही फेमस है। पुरी, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, द्वारिका, ये सब बहुत ही फेमस है। बीच बीच में कई लिंगम का दर्शन होते हैं। इस रास्ते पे जाएंगे तो हम 64 तीर्थ मिलेगा, और वहाँ से स्नान करके हम सबसे पहले हम उत्तर से हनुमान जी से लाए हुए विश्वनाथ लिंगम को दर्शन करेंगे। फिर श्री राम से बनाए हुए रामलिंगम मूर्ति को हम दर्शन करेंगे। माना है कि सीता जी को रावण से बचाने के लिए श्री राम ने शिव जी को यहाँ स्थापित की है। सभी लोग तीर्थ से नहाकर सबसे पहले गणपति को पूजा करने के बाद कपड़े को बदल करके फिर विश्वनाथ लिंगम को दर्शन करेंगे, और फिर
रामलिंगम को दर्शन करेंगे। तो यही है हमारी रामेश्वरम टेम्पल की यात्रा सफल हो गए हैं। और आसपास में एक ही जगह बहुत ही सुंदर सुंदर प्रकृति हमको मिलेंगे। पेड़ों को देखेंगे तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमसे ये कुछ नहीं मांगता है पर सब कुछ देता है। ये प्रकृति हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यही ये प्रकृति हमें शक्ति और प्रेरणा भी देती है। ये बादल, पेड़ हमसे कुछ भी नहीं मांगती है। प्रकृति में सब कुछ सम्मिलित है ना। ये सब अनगिनत रंगों से रंगे हुए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ, मस्त और कुशल हमेशा रहो। मैं ये सब दिखाती हूँ ताकि आप भी मेरे साथ ट्रैवल में लगे रहें। मुझे ट्रैवलिंग पसंद है। आपकी राय क्या है कमेंट्स में बता दीजिए। अब हम कहाँ जा रहे हैं आपको मालूम है? हाँ, यहाँ से थोड़ी किलोमीटर्स में हमको धनुषकोडी देखने को मिलेगा। यही है उस जगह। ये रेत, आसमान, एक खुली आसमान और लेक व्यू, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और हम आ गए धनुषकोडी। माना है रामेश्वरम साइक्लोन 1964 में आए थे और सब कुछ यहाँ के शॉप्स, हट्स, हाउसेस सब कुछ पानी में भीग गए। और सिर्फ 2-3 यादगार जैसे कि रामेश्वरम टेम्पल, कोदंडरामन टेम्पल, ये सब है। सब कुछ पानी में भीग गए 1964 में। ये देखने में एक हॉन्टेड प्लेस की तरह है। और हम इंडिया के सदर्न मोस्ट एंड आ गए हैं। यहाँ ट्रैवल होते ही हमको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये एटमॉस्फेयर है ना, ये एटमॉस्फेयर बहुत ही कूल है। अभी एक लहर ने पत्थर से टकराई और ये दृश्य बहुत ही अच्छा लग रहा है, मन को बहुत ही लुभा रहा है। ये सब धनुषकोडी में आकर आप भी एंजॉय कर दीजिए। और यहाँ जाने के लिए खूब सारे ट्रैवल्स भी आ गए हैं और साइड्स में पार्क किए गए हैं। और हम भी हमारे कैब को पार्क करके वहाँ से ये दृश्य, सुंदर दृश्य को देखने को हम निकल पड़े। लगता है धनुषकोडी एक रूइंड ज़मीन की तरह है, लेकिन जब हम इस कोने में सदर्न इंडिया के कोने में हैं
तब हमें बहुत ही अच्छा लगेगा कि हम इस कोने में ठहर रही है और हवा खा रहे हैं। ये इंडियन ओशन की बाग है और यहाँ से थोड़ी किलोमीटर्स में श्रीलंका है और हम वहाँ से कुछ देर के बाद हम गोदंडरामन टेम्पल जाने को फैसला किया और हमारा गाड़ी गोदंडरामन टेम्पल में आकर वहाँ से हम टेम्पल में बहुत ही भीड़ था, हम फिर भी हमें भगवान को दर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक थे हम। यह प्लेस काफ़ी ओल्ड और एक टूरिस्ट प्लेस ही है। जो लोग रामेश्वरम देखने के लिए आए हैं वो ज़रूर यहाँ भी आते थे और खूब मज़ा है। यहाँ पेंटिंग्स है इस प्लेस। यह बात बहुत ही खास है कि इसी प्लेस में रावण की बाई सुग्रीव ने रावण के कठोरता और व्यक्तिगत में न पसंद आने के कारण और इसी प्लेस में श्री राम ने रावण से विजयी होकर रावण के प्लेस यानी कि श्रीलंका को सुग्रीव को सौंपा दिया है और उसको राजा बना दिया है। ये जगह इसके लिए फेमस है और टेम्पल के अंदर हम जाएंगे तो हमको पुराने पेंटिंग्स जो ये स्टोरी रिपीट करेगा और ये पेंटिंग्स अच्छी तरह मेंटेन किए हुए हैं। यहाँ मूल्य मूर्ति में हमको श्री राम, सीता देवी और लक्ष्मण सहित हनुमान जी हमको मिलेंगे और बहुत ही उस आइडल को देखकर बहुत ही ऑस्पिशियस लगा, बहुत ही डिविनिटी फील किया है हम। और वहाँ से ये सागर भी बहुत ही खूब लग रहा है और सब कुछ देखने के बाद हम वापस पाम्बन ब्रिज में आ गए हैं और ये जगह बहुत ही खूब है और यही है नया ब्रिज। हम वहाँ से एक ट्रेन भी उस ब्रिज में जा रहे हैं और हमने उसको भी वीडियो की है यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए एक ट्रेन उस ब्रिज में जा रहे हैं और हमको बहुत ही उसे देखकर खुश हुए हैं हमने गाड़ी को रोक दिया है और इस वीडियो को खींच लिया है। हम बहुत ही लकी है ये दृश्य देखने के लिए। खूब मज़ा आ गया है हमको ये सब देखने के लिए। आप भी मज़ा लें। आई होप आपके लिए ये वीडियो अच्छी लगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आई होप आपके लिए ये वीडियो अच्छी लगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ए डिवाइन एक्सपीरियंस को नहीं भूलो।
इसी तरह मनवाचक वीडियोस देखने के लिए वाइब विद विजी ट्रैवल ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। देखते रहिए।